मैं अजय सर टीचर्स ट्रेनिंग एजुकेशन चैनल पर आपका एक बार फिर स्वागत करता हूं। आपको इसके पहले हमने अधिगम के स्थानांतरण के विषय में बताए थे कि अधिगम का स्थानांतरण कैसे होता है, एक अध्यापक बच्चों के अंदर कैसे सिखाते हुए ट्रांसफ़र करता है। तो आइए चलते हैं, हम बात करते हैं। इसके पहले हमने आपको एक सिनॉप्सिस बताया था, एक रूपरेखा कि कैसे लिखना है एग्ज़ाम में। तो उसके अनुसार आपको सिस्टमेटिक ढंग से बना करके लिखना है कि ताकि एक अच्छा नंबर मिल सके। तो आइए चलिए हम चलते हैं आगे। अधिगम का स्थानांतरण, ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग। तो परिचय हो गया। परिचय आप इंट्रोडक्शन देना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इंट्रोडक्शन जब तक आप क्या कहना चाहते हैं, जो आप 25 मिनट से 30 मिनट तक क्वेश्चन लिखेंगे, उसमें आप बताना क्या चाहते हैं कि बच्चों को हम कैसे स्थानांतरण करते हैं। ठीक है, आप प्रशिक्षण ले रहे हैं अध्यापक का, तो कैसे हम विद्यालय पे जाएंगे कि बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा सीख सकें। तो हम आगे बढ़ते हुए परिचय, तो परिचय में हम यह लिखेंगे कि अधिगम का स्थानांतरण बच्चे क्या करते हैं, सीखते हैं। बच्चे सीखते हैं। अध्यापक जब पढ़ाता है, अच्छे विषयों को एकदम रुचिकरपूर्ण बना करके सिखाता है, तो बच्चों में क्या होता है, ट्रांसफ़र होता है, लर्निंग होता है। आइए हम अब अधिगम का स्थानांतरण मीनिंग समझते हैं कि मीनिंग, अर्थ क्या होता है। जैसे शिक्षण का सबसे मुख्य उद्देश्य, टीचिंग का सबसे जो मुख्य उद्देश्य है वो क्या है, शिक्षार्थियों के व्यवहारों में ऐसा परिवर्तन उत्पन्न करना। जैसे शिक्षण का ऐसा कार्य है कि शिक्षण का ऐसा कार्य है जो सबसे मुख्य उद्देश्य शिक्षार्थियों के व्यवहारों में, शिक्षण का सबसे मुख्य उद्देश्य यानी जो टीचिंग का है, जो स्किल्स का है, सबसे मुख्य उद्देश्य क्या है, आपका शिक्षार्थियों के जो बच्चे हैं, शिक्षार्थी हैं, जो पढ़ने के लिए आते हैं, पठन पाठन कार्य करने के लिए विद्यालय पे आते हैं, उनके व्यवहारों में ऐसा परिवर्तन उत्पन्न करना। ठीक है, क्योंकि बच्चों का व्यवहार क्या होता है, घरेलू वातावरण, पारिवारिक वातावरण से पहले ही क्या होता है, टच में रहता है। उन्हीं शब्दों का वह प्रयोग करते हो, जानते हैं कि यही है वह संसार है। जैसे आपने कहानी के माध्यम से बच्चों को आपने भी देखा होगा कि पहले कहानी थी, एक पक्षी थी, पहले वह कहाँ रहती थी, घोंसले में रहती थी, तो उसने सोचा कि यही क्या है, संसार है। उसी तरह बच्चे भी सोचते हैं कि यही क्या है, संसार है, यही दुनिया है। जब बाहर निकलते हैं, जब पक्षी जब बाहर निकली, देखिए यह संसार है, मतलब बहुत विस्तार है। फिर उसके आगे गई तो इससे भी ज़्यादा है। तो वही क्या है, वही अधिगम, वही बातें, वाक्य जो है आगे बढ़ती हैं बच्चों पर भी। तो व्यवहार में ऐसा परिवर्तन उत्पन्न करना है जिससे वे जिंदगी का मतलब जीवन में, जिंदगी का अर्थ हो गया बालक अपने जीवन में, पठन पाठन के जीवन में क्या करे कि नए परिस्थितियों में, परिस्थिति क्या होती है, हमेशा बदलती रहती है। परिस्थितियों को अनुकूल बनाना पड़ता है। एक अध्यापक को क्लास में शिक्षण कार्य करने के लिए क्या करना पड़ता है, अच्छा टीचिंग के लिए परिस्थितियों को अपने अनुकूल बनाना पड़ता है। क्लास में टीचर जाएगा तो बच्चे हल्ला शोरगुल करते हैं, तो हम क्या करेंगे, कहानी के माध्यम से, कविता के माध्यम से किसी बच्चे को देखेंगे, बच्चों का थोड़ा मूड, थोड़ा थक गए हैं, तो कोई बच्चा संगीत गाने वाला है, या अध्यापक कुछ ऐसी वाक्य शब्दों को बोल करके बच्चों क्या कर सकता है, हंसा सकता है, रोमांचिक बातों को क्या कर सकता है, एक्टिव कर सकता है। बच्चे कैसे एक्टिव हों, उन बातों को करना है। तो ज़िंदगी की नई परिस्थितियों में प्रयोग कर लाभान्वित हो सके। ठीक है, कहने का मतलब है कि जिससे वे ज़िंदगी की, जीवन की नई परिस्थितियों में प्रयोग करके लाभान्वित हो सके। स्किल्स, एक अध्यापक क्या करता है, नया स्किल्स सिखाता है, जो बच्चों में क्या होता है, ट्रांसफ़र होता है। तो सदैव का मतलब हमेशा से, यह देखा गया है कि शिक्षार्थी यानी पढ़ने वाला बच्चा जब किसी नए कौशल को सीखते हैं, जब कोई बच्चा, अक्सर देखा जाता है
कि सीखने के दौरान कोई नया चीज़ सीखने के लिए दिया जाता है तो बच्चों में क्या होता है, सकारात्मक और नकारात्मक दोनों चीज़ें उत्पन्न होती हैं। सकारात्मक का मतलब होता है कि जो बच्चे मोटिवेट होते हैं कि नहीं हमको कुछ सीखना है। कुछ बच्चे क्या सोचते हैं, नहीं हमको नहीं सीखना है, हमसे इससे कोई मतलब नहीं है, तो क्या है वो नहीं सीख पाते हैं। और जो एक्टिव होते हैं मोटिवेट, वो सीख पाते हैं। तो अध्यापक का गुण है, अध्यापक का कार्य है बच्चों को मोटिवेशन करना, प्रेरित करना, ताकि अधिक से अधिक बच्चे सीख सकें। तो शिक्षार्थी जब किसी नए कौशल को सीखते हैं तो उन पर पहले के सीखे गए कौशल का यानी बालक का जो पूर्व ज्ञान है, जो कक्षा 1, 2, 3, 4, 6 क्या है जो सीखा है वह क्लास 7 में काम आएगा। जो क्लास 7 तक 1 से 7 तक सीखा है वह क्लास 8 में काम आएगा। जैसे आप बीएड में एडमिशन लिए हैं, चाहे डीएलएड में लिए हैं, बीएड में एडमिशन लिए हैं, चाहे बीएससी में लिए हैं, चाहे एमएससी में लिए हैं, तो आपको हमने बताया भी था पिछली कक्षाओं में कि बच्चों को वही पूर्व ज्ञान क्या आता है, काम आता है। लेकिन नकारात्मक है, पूर्वाग्रह से ग्रस्त हैं, ऐसी भावना है कि ऐसा करने से ऐसा होता है, तो बच्चों में क्या होता है, नकारात्मक प्रवृत्तियाँ जन्म लेती हैं। यदि यही बातें हम ऐसा कर सकते हैं, हम क्यों नहीं सीख सकते, वह सीख सकता है बालक तो हम क्यों नहीं सीख सकते हैं। तो ये क्या हो गया, यह सकारात्मक बातें हो गई। इससे व्यक्ति का क्या होता है, विकास होता है। ऐसे बच्चे ही आगे जाते हैं। सीखे गए कौशल का प्रभाव पड़ता है, यानी पहले के सीखा गया कौशल जो अध्यापक ने अच्छा बात बताई थी वही बच्चों को क्या कर रहा है, काम आ रहा है। जो माता पिता ने सिखाया, बच्चों का व्यवहार चेंज हुआ। विद्यालय पर आने से क्या होता है, बच्चों का व्यवहार चेंज इन बिहेवियर, व्यवहार में परिवर्तन होता है, तो क्या होता है, उस पर प्रभाव पड़ता है। इस तरह के प्रभाव को ही क्या कहते हैं, अधिगम का स्थानांतरण, ट्रांसफर ऑफ लर्निंग, या सीखने का प्रशिक्षण कहते हैं। कि मतलब जो आपने प्रशिक्षण के दौरान सीखा वह क्या है, वह स्किल्स, वह कौशल क्या है, अब आप उसको एक अच्छे ढंग से संपादित करेंगे, जिससे विद्यालय का पठन पाठन और संचालन का कार्य अच्छे ढंग से चल सके। अब हम परिभाषाओं को देखेंगे, अगले जो क्लास है उसमें हम परिभाषाओं को देखेंगे। तो इसलिए हम अब आप परिभाषाओं को देखिए कि परिभाषाएं क्या होती हैं, हम आगे वीडियो मिलेंगे। और जितने लोग हैं, आप सभी प्रशिक्षणार्थी देख रहे हैं, सभी चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि सब्सक्राइब करने से क्या होता है कि आज जैसे ही हम वीडियो अपलोड करेंगे वैसे ही आपको पास वीडियो उपलब्ध हो जाएगी। ठीक है, आशा करते हैं कि आपने अच्छे ढंग से सीखा होगा। फिर हम अगले वीडियो में मिलते हैं।